समझना चाहूंगा अपने माता पिता को जिनकी पाक और सुंदर संसार में आज खुशी खुशी पा रहा हूँ और नाम उन शोहरत पा रहा हूँ, तो अपने पूजनीय माता पिता को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। तो आज मैं बात करूंगा कि डिसिप्लिन के बारे में। डिसिप्लिन क्या है, कायदे कानून क्या है, ये जीवन में हमारे क्या काम लग सकता है। तो पहले हम शुरुआत करेंगे एक क्लास से ही। जैसे आप स्टेज पर आते हो तो किस तरीके से स्टेज पर परफॉर्म देना है, क्यों आप स्टेज पर आते ही डर जाते हो, ऐसे क्या नियम है कि आप डर जाते हो, और क्या ऐसा नियम फॉलो करोगे तो आप नहीं डरोगे। क्यों ऐसे आज आपकी तरह मैं भी था, मैं भी आज भी ये भी नहीं कहता हूं कि मैं अच्छे बोल रहा हूं, अभी भी मैं सीख रहा हूं कि जीवन में ज्ञान का कोई अंत नहीं है, नॉलेज का कोई अंत नहीं है। अभी भी मैं क्षेत्र में सीख रहा हूं और इतना मुझे विश्वास है कि जीवन में मैं जब तक सीखते रहूंगा, जीवन में मैं जब तक सीखते रहूंगा, मैं इतना मुझे विश्वास है तब तक मैं जीतते रहूंगा। तो आज मैं बात करूंगा, अभी तो मेरा टॉपिक शुरू हुआ है, मैं बात करूंगा डिसिप्लिन के बारे में, और जिसको कहते हैं सेल्फ डेवलपमेंट, और जिसको कहते हैं नियम और कायदे कानून। और कहते हैं ये जरूरी नहीं, बहुत आदमी कहते हैं डायरेक्शन में सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। आपको आश्चर्य लगेगा कि मैं डायरेक्शन में क्यों आया, मालूम है? डायरेक्शन में जुड़ा, बहुत आदमी पैसे के लिए जुड़ा होगा, बहुत आदमी स्वास्थ्य के लिए जुड़ा होगा। मैं डायरेक्शन में एक पर्सनालिटी देख करके और अच्छे कपड़े स्टाइल से कपड़ा लगाया, वो देखकर मैंने डायरेक्शन में ज्वाइन हुआ था। और वो मुझे क्यों अभिलाषा हुआ मालूम है? कि मैं जिस समय में बचपन में बहुत गरीब फैमिली से मैं पला पड़ा हूँ, मैं बचपन से मैंने बहुत दुख और तकलीफ काटा हूँ, एक एक कपड़ा के लिए मैं तारसा हूँ। और जो मैंने डायरेक्शन आदमी को देखा, पर्सनैलिटी देखा और कपड़ा लगाने का तरीका देखा, उसको देखकर मेरे लालायित हो गया, और तब मैंने डायरेक्शन में मैंने एंट्री किया था। तो मैं बात करने जा रहा हूँ कि पहले ही आप स्टेज पर आते हो तो डर कैसे जाते हैं, पहले उस विषय में बात करूंगा। जैसे ही कभी भी आप स्टेज में जाओ, जरूरी नहीं कि यहीं पर आपका डायरेक्शन ही में आपको स्टेज मिलेगा। आप भले ही आपको समाज में हो, आप अपनी जातीयता में हो, जैसे आपको जातीयता को जो गांव का अपना मीटिंग होता है, एक समूह होता है, तो बोलता है हमारे गांव का सबसे अच्छा पढ़े लिखे, आप बोलिए ना, मैं नहीं बोलूंगा, आप बोले ना, मैं नहीं बोलूंगा, मतलब एक दूसरे को बोलता रहता है। जैसे गांव में कोई प्रोग्राम होता है, थोड़ा माइक में अनाउंस कर दो ना, मेरे को नहीं बोलना आता, वो मेरे को बोलना नहीं आता है, और जिसको बोलना आता है फटाक से माइक लेकर के बोल देते हैं। तो ये बोलने का जो कला है, कैसे आप डर दिल से भगाओगे और 10 आदमी में कैसे बोल पाओगे। सबसे पहले कभी भी जहां आपका गांव में हो, कोई प्रोग्राम हो, कोई स्टेज हो, कोई अपना जातीयता का मीटिंग हो, सबसे पहले ये जो आपका जो कल्चर है, जिस भी मजहब से आप हो, तो पहले की कहावत में अपने नाम, अपनी जात, अपनी मजहब को नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि ये चीज जो है हम बचपन से कहते आ रहे हैं, तो ये चीज आपको कहने में डर नहीं लगेगा। आप 1000 आदमी के बीच में बोलो, आप 5 आदमी के बीच में बोलो, तो ये बात जो है, ये वर्ड जो है आपको बोलने में डर नहीं लगेगा। और ये वर्ड आपको बिना झिझक जोर से, और देखिए ये कौन सी माहौल में आप हो, कौन सी जगह आप कितने लाउडली स्पीच दे सकते हो। आपने जातीयता में हो, जातीय में आप 4 आदमी के बीच में तो जोर से नहीं बोल सकते। आप किसी महफिल में हो, बहुत बड़ा सभा है, वहां पर तो लाउडली स्पीकर में बोलना पड़ेगा। तो कौन सी माहौल में, कौन सी जगह, कहां पर हो, उस आवाज को, उस टोनालिटी के हिसाब से आप परफॉर्मेंस दीजिए। बोलिए, जैसे आप गाँव में हो, नमस्कार, आप लोगों के बीच में कुछ कहना चाहता हूं, जो और सभी को मार्च की सबकी अनुमति से मुझे यहाँ पर चुना गया है, और जैसा ही मैं कुछ कहना चाहता हूं, जैसे अपने गांव की भाषा हो गया, और जैसा ही अब कोई आप माने ये चीज जो है, कम से कम जहां पर आप शुरुआत करते हैं, मैक्सिमम जो 1 सेकेंड से लेकर और 30 सेकेंड तक और 60 सेकेंड तक, ये चीज जो आपको जो वॉइस का जो टोनालिटी है, ये चीज नहीं टूटेगा, तो ये डर को जो मन का जो मुट्ठू होता है, धड़काहट, जो दिल जो होता है, धक धक, मतलब क्या बोलूं ना बोलूं, अगर 60 सेकेंड तक आप बोल लेते हो, 60 सेकेंड की बाद आपको डर जो है वो निकल जाएगा। अब तब आप कॉन्फिडेंट के साथ आप क्या करना चाहते हो, 60 सेकेंड अगर पब्लिक को आप काबू कर सकते हो, 60 सेकेंड आप पब्लिक के ऊपर आप बोल पाते हो, तो 60 सेकेंड की बाद
आपको दिल जो धड़धड़ाहट है, मैं क्या बोलूँ ना बोलूँ, जो 60 सेकंड के बाद अपना टॉपिक को स्टॉप कीजिएगा। जब तक आप 60 सेकंड जो पब्लिक के साथ बोल पाओगे, तो 60 सेकंड के बाद आप क्या बोलना चाहते हो, कौन सी वस्तु बात, क्या संदेश देना चाहते हो, तब आप संदेश दीजिएगा। तो आप उसके बाद आपको डरने लगेगा। दूसरी नंबर बात, क्योंकि कभी भी आप स्टेज पाओगे तो सबसे पहले जब भी स्टेज पाए तो इसकी मतलब हो गया स्टाइलिंग, ऐसे कभी नहीं करना। जैसे बहुत आदमी लीडर, बहुत सारा लीडर जब नया हो या कुछ भी हो तो ऐसे इस स्टाइल में मत दीजिएगा, क्योंकि ये हो गया एटीट्यूड, मतलब घमंड से आप बोल रहे हो। कभी भी ये भी स्टाइल आपको नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी हो गया, ये भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये भी आपको ऐसे भी आपको हाथ नहीं होना चाहिए। आपको हाथ ऐसे होना चाहिए जैसे इसके अंदर कुछ है, मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। जैसे मैं कहना चाह रहा हूं, मेरा बात सुनो, इसके मतलब क्या हो गया, अगर यही मैं कह रहा हूं मेरा बात सुनिए, मैं कह रहा हूं मेरा बात सुनिए, मैं कह रहा हूं मेरा बात सुनिए, मैं ऐसे बात कहने जा रहा हूं, कितना फर्क है, मतलब इसमें डिफिकल्ट है। तो ये चीज आप में होना चाहिए, है ना। कभी भी आप क्या कह रहे हो, है ना, आप क्या कह रहे हो, तो आपकी जो बॉडी का मूविंग है, बॉडी का जो मूविंग है, तो ये नहीं कि मैं कह रहा हूं तो मेरा बात सुनिए, मेरा मतलब ये है, ऐसा नहीं। मैं कह रहा हूं मेरा बात आप सुनिए, इसे बॉडी को, कितना बड़ा स्टेज है आपका, ये तो छोटा है। कभी बड़े बड़े प्रोग्राम में ना, जितना बड़ा ये रूम है ना, इसे 3 गुना ज्यादा स्टेज होता है। तो आप मानो एक ही कोना में स्टेज में जाकर ऐसे बोलोगे तो क्या पब्लिक को अच्छा लगेगा? क्योंकि वो स्टेज क्यों बनाया गया है, आपके लिए बनाया गया है। तो उसी हिसाब को आपको देना पड़ेगा, उसी हिसाब को बॉडी को आपको मूविंग होना चाहिए, तब आपको पब्लिक पर। अब बीच में जैसा ही आप स्पीच दे रहे हो, तो क्या पता आपको स्पीच अच्छा चल रहा है, कैसे पता चलेगा कि आपको स्पीच अच्छा जा रहा है? तो बीच बीच में हेलो गुड मॉर्निंग मतलब ऐसे कहोगे तो ये सारा व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होगा। सारा आप मानो कोई व्यक्ति कभी मीटिंग में क्या होता है, आप मीटिंग दे रहे हो, बीच में गप्पे कर रहा है, हेलो गुड मॉर्निंग, मतलब उसी बीच में टोक देना है। अगर आपको नाम याद हो, हेलो सर गुड मॉर्निंग,